तो मैंने हमेशा देखा है कि कवि आम पे बहुत लिखते हैं कि उनको आम का स्वाद कैसा लगता है, आम को खाने का सलीका क्या होता है। पर मेरा मन पसंदीदा फल आम नहीं है। तो मैंने सोचा कि इस हफ्ते मैं अपने मन पसंदीदा फल पर एक छोटी सी कविता लिखूं। तो मेरी आज की कविता का नाम है शहजादा संतरा। अगर आम फलों का सुनहरा राजा है तो संतरा भी कम से कम उन फलों का नारंगी शहजादा है। अम्मियों की तरह सड़ी गर्मी का नहीं जनाब, ठिठुरती सर्दियों के बाद वसंत का पैगाम लेके आता है। हम सबका एक मन पसंदीदा फल होता है जो दिखते ही मुंह में रस भर देता है। मेरा वो पसंदीदा फल संतरा है। अगर जो आप मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो अक्सर संतरे के छिलके को अम्मियों के अचार के साथ धूप सेकता पाते हैं। मुझे नहीं पता कि आपके घर में भी अगर ऐसा होता है, मगर संतरे के छिलके को अक्सर अम्मियाँ छतों पर रखाती हैं और बाद में उसका उपटन अपने ही मुंह पर लगाती हैं। तो उसी बारे में मैंने लिखा है कि अगर जो आप मेरी तरह मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो अक्सर संतरे के छिलके को अम्मियों के अचार के साथ धूप सेकता पाते हैं। अगर जो संतरे से आपके ताल्लुकात ज़्यादा नहीं रहे हैं तो बता दूं कि सही स्वाद का संतरा चुनना आसान नहीं है। ये एक कला है। ब्रह्मा ने नारंगी और हरे का एक श्रेष्ठ मिश्रण बनाया है और उसे सर्वोच्च संतरे ने ही पाया है। आंखें खोलिए, उस तरह नहीं जिस तरह घर में मोजे ढूंढते हैं, उस तरह जिस तरह मंदिर की सीढ़ी पर खोई हुई एक चप्पल के लिए जूझते हैं। दर्जनों में एक होता है जिसके नारंगी पर हरे का धब्बा खूब सुहाता है। उसी संतरे का स्वाद मुंह में रस की बाढ़ लाता है। सच्चे हैं वो दोस्त जिन्होंने आपकी आंखों में धूल नहीं, नारंगी छिलके का रस छिड़का है। कानूनी अपराध होना चाहिए जो अगर बचपन में आपने संतरे का ये खेल नहीं खेला है। बेहुदा हैं वो लोग जो इसकी फांक को पहले ही काट जाते हैं। मेरे आलम, थोड़ा सब्र फरमाइए। पहले जरा जूस के खट्टे मीठे स्वाद का मुआयना कीजिए, फिर फांक को दांतों में दबोचिए। अगर जो खट्टा ज्यादा है तो आंखें आपकी मोजे ढूंढ रही थी, मिला आपको संतरा है। अच्छा, एक नुस्खा और है। अगर जो ओसीडी वाले, ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जिन लोगों को हर तरीके से सब कुछ परफेक्ट चाहिए, तो मैं कहता हूँ कि एक नुस्खा और है। अगर जो ओसीडी वाले लोगों से बचना है तो संतरा थमाइए और सामने वाले के खाने के तौर तरीके पर गौर फरमाइए। जो अगर संतरे के ऊपरी हर एक सफ़ेद रेशे को निकालने की कोशिश की जा रही है तो ओसीडी पॉजिटिव का सर्टिफिकेट थमाइए। एक खाइए, दो खाइए या फिर 50। संतरा है तो जिंदगी की तरह ही, खट्टे के साथ मीठा मुफ्त और मीठे के साथ खट्टा। तो आराम से तशरीफ़ रखिए और ज़िंदगी का ना सही तो कम से कम संतरे का लुफ्त उठाना सीख लीजिए। शुक्रिया एक बार फिर मेरी कविता सुनने के लिए। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आप सुन रहे थे प्रतीक को।